नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में कार्यरत कंपनी एनसीएस की पूर्व कर्मचारी हूँ। दिल्ली मेट्रो ने जिस प्रकार कंपनियों को टेंडर दे रखा है, मैं आपको बताऊं कि घूसखोरी और धोखाधड़ी और बेईमानी चरम सीमा पे है, जिसमें दिल्ली मेट्रो के अधिकारी, जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं, वो इसमें लिप्त हैं, क्योंकि कंपनियां बहुत मोटा पैसा उन अधिकारियों को देती है, जिससे वो कंपनियों को टेंडर देते हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ कोई भी बर्ताव करे, वो दिल्ली मेट्रो को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सैलरी रखे, उनके साथ बदतमीजी करे, उनसे पैसे लेके भर्ती करे। मेरे हिसाब से पूरे भारत में और शायद पूरे विश्व में भी ऐसा होगा जितना ये गलत काम दिल्ली मेट्रो में हो रहा है। मतलब नौकरी लो तो फिर पैसे दो, मतलब पहले पैसे लेते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए, उसके बाद में नौकरी देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ हर जगह फर्जी सिग्नेचर करवाए जाते हैं, क्योंकि बंदा जब भर्ती होने के नाम से पैसे दे देता है तो सिग्नेचर करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। इसी मुहिम को और इसी धोखाधड़ी बेईमानी को उजागर करने के लिए 3 से 4 साल पहले एक बंदा जो दिल्ली मेट्रो से सताया हुआ था, दिल्ली मेट्रो में जो कार्यरत कंपनी है उनसे सताया हुआ बंदा था, बबलू कठेरिया, जो लगातार 3 साल से इसी मेट्रो को फोकस करके और इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा है। उसको कोई खुंदक नहीं है, क्या जाता है, और भी तो गए हैं, वो भी चला जाता, लेकिन शायद गहरा जख्म पहुंच गया है मेरी तरह उनको भी। जो जख्म मुझे पहुंचा है वो उनको भी पहुंचा होगा उस टाइम पे। तो उन्होंने इसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, वो अपने स्तर पे हर काम कर रहे हैं, और इसके एवज में कंपनी उसको दबाने के लिए अपने स्तर पे जो कुछ करना हो रहा है वो उसके साथ कर रहे हैं। मारपीट से लेके फर्जी केस तक लेके जेल में डालने से लेके उन्होंने सारे काम कर दिए। अभी एक दिल्ली मेट्रो ने एक और कंपनी को टेंडर दिया है जिसका नाम एसकेएम कंपनी है। एसकेएम कंपनी का वो मैनेजर, ये दीपक गुप्ता, पहले ओरियन कंपनी में काम करता था, ओरियन कंपनी का सुपरवाइजर था। काफ़ी पैसे खाए हैं, काफ़ी लूट खोस की है, और दिल्ली मेट्रो को पैसे भर दिए। दिल्ली मेट्रो ने 6 महीने में टेंडर टाटा बाय बाय कर दिया, ऑफिस गायब, कर्मचारी गायब। अब जो ओरियन कंपनी ने जो कर्मचारी भर्ती किए थे उनको तो सैलरी चाहिए ना, सैलरी नहीं देनी। पिछले 4 महीने की सैलरी खा गए उनकी बेचारियों की, कहाँ जाएंगे वो। उन्होंने तो दिल्ली मेट्रो की छत्रछाया में नौकरी की थी, लेकिन दिल्ली मेट्रो ने ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को अपनी छत्रछाया में रख के उनको अलग पोस्टेड कर दिया। मतलब वो इतनी बेईमानी से काम किया है, और उसके बाद में उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद में भी उसकी पोस्टेड कर दिया, उनको वहीं शिफ्ट कर दिया कि तुम खाओ, हमें भी खिलाओ। इसी चीज की एक आवाज उठाने के लिए भाई बबलू लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार उन बंदों को भी सांत्वना दे रहा है जिनकी सैलरी ओरियन कंपनी ने नहीं दी, उनके साथ लगातार खड़ा हुआ है जिसके साथ बेईमानी होती है। दिल्ली मेट्रो में कंपनियों के द्वारा धोखाधड़ी होती है, रोते बिलखते आते हैं, उनके पास आते हैं, और वो उनकी बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करता है। अब जो इन कंपनियों के कर्मचारियों को थोड़ी सी खुद पड़ी है कि ये क्यों बोल रहा है, इसकी आवाज को दबा देते हैं हम, तो वो उसके पीछे लठेत खड़े कर देते हैं कि जाओ और मारो। पिछले 2 दिन पहले वही काम किया दीपक गुप्ता जी ने, क्योंकि वो तो पैसों का भूखा है ना, और भाई बबलू लगातार उसकी आवाज उठा रहा है, बेईमान की आवाज, तो उसके घर भेज दिए मारने के लिए। सोचो, एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें इतनी ज्यादा दिल्ली की दिल कहने वाला शान कहने वाली दिल्ली मेट्रो, और उसमें लाखों इंसान ट्रेवल करते हैं, और वहाँ कर्मचारियों के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, और उसी की एक आवाज भाई बबलू के साथ मैं खड़ी हूँ। हम एक आवाज उठा रहे हैं, और उस आवाज को दबाने के लिए उस बंदे का गला काटा जा रहा है
कि तू आवाज़ उठा, हम तेरा गला ही काट देंगे। अरे हम लोग खड़े हैं उनके साथ में, कैसे, क्या हिम्मत है आपकी, हैं? जो वो उन सताए हुए लोगों का एक मसीहा बन के यहाँ खड़े हैं। पता नहीं कितने लोग आए, कितने चले गए, किसी को खुंदक नहीं थी ना, लेकिन खुंदक है भाई हमें तो। ये इतना बड़ा करप्शन चल रहा है। मैं तो एमडी साहब को कहती हूँ कि एक दिन कीड़े पड़ के मरोगे आप, अगर इतना बड़ा घिनौना काम कर रखा है तो। बेरोजगारों के साथ चंद कागज के टुकड़ों पे बिकते हो आप लोग, हैं? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, हैंडल कर रहे हो। कहाँ गई आपकी ईमानदार? अरे कुछ तो दिखाओ ना बेरोजगारों के हित में। और जो एक बंदा जो लगातार आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने के लिए ये लोग इतना बुरा काम कर रहे हैं कि उसको मारने के लिए बंदे भेज रहे हैं। और अगर उनको कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? दीपक गुप्ता, सुन लेना, रगड़ा जाएगा, धरे धरे जाएंगे सारे पैसे तेरे जितने अब तक कमाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो हम भी जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। और अभी भारत में संविधान का कानून है, या मुसलमानों की तरह सरिया नहीं चलता। ऐसे भेज दिए लठेत लेके, पता नहीं है पीछे हम लोग खड़े हैं उनके। क्या बुरा कर दिया उन्होंने? बेरोजगारों के हित में आवाज ही तो उठाई है। तुम लोगों ने तो बेचारे जो घर से आए हैं कमाने के लिए, उनकी 4-4 महीने की सैलरी को डकार गए। शर्म नहीं आई? कौन देगा उसकी सैलरी को? लास्ट में हम वार्निंग देते हैं, अपनी जगह सही रहो, और ज्यादा चूचपाट किया तो हम तो जवाब कोर्ट में ही देंगे, लठों से नहीं देंगे हम तो। अगर आपको मारना ही है ना तो गला ही काटना, फिर जिंदा मत छोड़ना। अगर जिंदा छोड़ दिया तो रगड़े जाओगे, फिर कहीं की नहीं रहोगे। और मैं तो दिल्ली मेट्रो के उच्च अधिकारियों को भी कहना चाहूंगी कि खत्म तो करना पड़ेगा एक दिन इस सिस्टम को, आज नहीं तो कल। अंत तो होना ही होना है, लेकिन कितना टाइम और लगेगा? 20 साल हो गए आपको लगातार रिश्वत, घूसखोरी, क्या क्या कहूं मैं आपको। इन 20 सालों में कितने एमडी आए, कितने जेजेएम आए, कितने डीएजेएम आए, कितने क्या अधिकारी आए, सब भ्रष्ट खा पी के चले गए और बेरोजगारों को टपकाते रहे। एक आया, दूसरा गया, एक आया। अरे पूछो तो सही कंपनियों को कि कर्मचारी बदलने की कहाँ नौबत आ गई। हमारी रेपुटेड जगह है, मतलब एक प्राइवेट कर्मचारी अगर एक सीआरए की जगह बैठता है तो वो वही प्रेजेंटेशन देता है जो एक सीआरए देता है, और जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लोग उसको निकाल देते हो। सीआरए मतलब कस्टमर काउंसलर, उसका बोलने का तरीका, वो सब कुछ सीखता है और उसके बाद में आप लोग उसको बाहर कर देते हो सिस्टम से। यही है ना कि वो एग्जाम दे के नहीं आया, कंपनियों के थ्रू आया। तो एमडी साहब चेंज करो सिस्टम को, और अगर नहीं कर सकते तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द ये चेंज भी होगा। आपको हमारी चेतावनी है, और जल्द ही हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बहुत जल्द कई लाखों पेपर बटेंगे जिस दिन हम ग्राउंड में उतर गए। तो इंतजार कर रहे हैं सही फैसले का। मीडिया को और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देना ही होगा इसकी तरफ। अभी शायद हम बोलने वालों की तादाद कम है, लेकिन बहुत जल्द बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी। ये आपको हम वार्निंग देते हैं। और भाई बबलू के साथ हम लोग खड़े हैं, उनको कुछ नहीं हो सकता। हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम तो कानून और कायदे से चलने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।